हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग कल कर रहे थे टाइप नंबर 6 और 7 दोनों कर लिए थे, है ना। तो टाइप नंबर 6 या 7 में हम लोग क्या सीखे थे देखिएगा। जैसे 2 वर्ष का दिया था ब्याज, मान लीजिए टोटल अमाउंट कितने दिया है 500 रुपए, और अगले 5 वर्ष का, है ना, 2 वर्ष के बाद 5 साल का दिया है मान लीजिए 700 रुपए। तो अब इससे निकालना था हमको कि उसका प्रिंसिपल क्या आएगा। इसी से रेट भी पूछ सकता है तो हम लोग रेट भी निकाले थे, है ना। तो यहाँ टोटल इसमें डिफरेंस कितने साल का हुआ, 3 साल का। इधर डिफरेंस कितने का हुआ, 200 का। तो यहाँ मान लीजिए 800 कर लेते हैं हम लोग, तो कितने, ताकि पूरा पूरा मान कट जाए। ठीक, यहाँ 800 है तो डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 300 का। अब 3 साल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 साल का मान 300 रुपए हो गया, 1 साल का 100 रुपए, मतलब कि 1 साल की ब्याज कितने रुपए हो गई, 100 रुपए। अब जब हम लोग को 1 साल का ब्याज मिल गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो हम लोग निकालेंगे 2 साल का कितना, ये 2 ईयर है ना, 2 साल का निकालेंगे जितना होगा, तो टोटल अमाउंट में उस मान को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कल वाला, ठीक है। 2 साल का निकालेंगे तो 200 रुपए हुआ, ये 2 ईयर का ब्याज हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना था 500 रुपए, तो 500 में 2 साल का ब्याज माइनस यानी 300 रुपए क्या आ गया, प्रिंसिपल। ठीक, अगर यहीं से पूछ लेता रेट क्या है तो हम लोग कल रेट भी निकालना देखे सीखे थे। 1 साल का 100 रुपए है इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट है मतलब कि प्रिंसिपल है 300 मल्टीप्लाई बाई 300, ये किए तो कितना आएगा 33.33%। ये क्या हो गई रेट, है ना। तो हम लोग का ये टाइप नंबर 5th और 6th में हम लोगों ने ये सीखा था। अब हम लोग का आज है नेक्स्ट टाइप नंबर 7। तो चलेंगे हम लोग टाइप नंबर 7 की ओर। अब हम लोग का टाइप नंबर 7, तो हम लोग कल 7 भी कर लिए थे, ठीक है। 5th और मतलब 6 और 7 दोनों का कल मिक्स क्वेश्चन थे। आज हम लोग का अगला टाइप होगा टाइप नंबर 8। डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पास टाइप 8 या 8, ठीक। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा गुना वाले देखेंगे, है ना। जैसे दे देता है कि 5 साल में कोई राशि मान लीजिए 6 गुना हो रही है, तो वो 2 साल में वो कितने गुना होगी, ऐसे क्वेश्चन। या फिर उसका रेट पूछ लेगा कि कितने % रेट है उसका। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, देखेंगे ताकि उसे अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा टाइप नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करना। मतलब प्रिंसिपल हमको नहीं दिया, उसको निकालना, या फिर निकालना भी नहीं, डायरेक्ट पूछा रेट, तो प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं निकालने की, ठीक है। तो कुछ धन 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं। इसका एक आप लोग छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला या फिर ट्रिक दोनों है ये, है ना। फार्मूला बोले तो फार्मूला, या फिर ट्रिक भी है, वो शार्ट ट्रिक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाले सॉल्व होंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी की, लिख लेते हैं ट्रिक, ठीक। इसको नोट डाउन करिएगा अपने नोट्स में। गुना, जब गुना वाले क्वेश्चन आएंगे तो गुना माइनस 1 ये अंश में होगा, और नीचे दर समय, ये होगा हमारा शार्ट ट्रिक, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 100 से गुणा, ये हो गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे तो देखिए कि कितनी आसानी से इससे आंसर आएगा, है ना। ठीक, क्या है गुना माइनस 1, जैसे कितना दिया 20 वर्षों में 6 गुना, तो 6 माइनस 1, और नीचे कितना दिया दर या समय में क्या दिया है, समय दिया है, तो नीचे 20 के करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आ जाएगा रेट, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन इसका एक देखते हैं हम लोग, यही से देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन करिएगा, मैं इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन देखिएगा आप, कुछ रुपए एक निश्चित दर में 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, इसमें रखते हैं, ठीक है। इस वाले फार्मूले में हम लोग मान रखते हैं। तो क्या दिया था 20 वर्षों में, गुना कितना है 6 गुना, तो यानी कि 6 माइनस 1, ठीक।
6 माइनस 1 हुआ, और कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, तो नीचे यहाँ दर बराबर, दर निकाले ना, नीचे 20 होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इससे काटेंगे तो 5 बार, और ऊपर 5 कम 5 इंटू 5, मतलब 6 में गए 5, यानी 25%। तो इसका रेट कितना आ गया, 25%। ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का रेट कितना आ गया, 25%। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा कौन सा है, डी नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब अगर आप इसको उस वाले फार्मूले से निकालना चाहे जो साधारण ब्याज का होता था, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, है ना, तो उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली। जैसे कि यह साई बराबर होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 6 गुना बोला है ना, जब 6 गुना होगा मतलब कि रेट के, मतलब कि इसमें से रेट निकाला है, अच्छा गुना होगा कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, मतलब कि टाइम भी दिया है, रेट हमको निकालना ही है, 100 है, प्रिंसिपल कितना होगा उसमें, जब 6 गुना होगा तो उसका प्रिंसिपल कितने रुपए होगा, 5 रुपए, और इधर कितना होगा, 1 रुपए, मतलब 6 गुना हो रहा है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 रुपए। ठीक, अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, चाहे आप इससे लगा लीजिए चाहे इससे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक यही है, इसी से आप लोग लगाइएगा, ये शॉर्ट का ट्रिक है ना, गुना माइनस 1 बटे दर इंटू दर या समय इंटू 100, मतलब दर दिया होगा तो दर, समय दिया होगा तो समय। अब यहाँ दर दिए तो दर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ ये दिया कि दर हो या समय, दोनों में अगर जो पूछेगा वो चीज हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, जिसका मान दिया रहेगा वहां रख देंगे हम दर या समय में। ठीक है, तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा हम लोग का अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। क्वेश्चन देखिएगा, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3.5 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करना। मतलब कुछ रुपए हैं, मतलब कोई धन है वो 3.5 गुना हो जाता है, कितने साल में, 10 साल में, उसका रेट निकालना हमको। मतलब वही वाला फार्मूला, गुना माइनस 1 डिवाइड बाई दर या समय। ठीक, निकालना क्या है, दर, तो नीचे होगा दर, ठीक है ना, समय इंटू 100, ये होगा फार्मूला। अब इसी में इस वाले क्वेश्चन का मान हम लोग रख देंगे, जो जो मान दिया वो हम लोग रख देंगे। ठीक है, क्या दिया है, दर बराबर गुना कितना है, 3.5 गुना, मतलब 3.5 गुना माइनस 1 डिवाइड बाई समय कितना दिया है, 10 इंटू 100। हम लोग क्या किए थे, दर, दर बराबर कितना था, देखिए गुना माइनस 1 मतलब 3.5 गुना था ना, तो 3.5 गुना किए, फिर माइनस के 1, हम लोग की ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग ये लिखे हैं फार्मूला ट्रिक रूप से, तो -1 इंटू 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, ऊपर 2.5 नीचे 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा, 25%। तो रेट कितना आ गई इसकी, 25%। ठीक है, बस ये तो आसान है ना, गुना वाले तो अब आप लोग आसानी से कर लेंगे, है ना। बस इतना बस ध्यान रखिएगा कि मतलब कि जब गुना वाले क्वेश्चन होंगे तो गुना -1 डिवाइड बाई दर या समय। मान लीजिए रेट दी होगी, समय ना दिया होगा, समय पूछ रहा होगा, तो इधर समय कर देंगे, है ना, इंटू 100। तो बस इतने में फार्मूले में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो पूछेगा समय या फिर रेट, वो चीज हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बोल रहा है बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट होगा, एक बार नोट कर लीजिएगा, छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं, बस इतना बस ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कोई राशि 8/1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है। अभी तक मैं क्या बोला था, नीचे ये वाला फार्मूला लिखा था ना, जिसे गुना माइनस का 1 डिवाइड बाई दर या समय नीचे था, है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100।
ये फार्मूला था। अब इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में थर्ड में, अभी तक हम लोग को समय दिया होता था कितने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, इस बार रेट दिए तो इस बार हम लोग को समय यहां से हटा के यहां समय रखना, जो चीज निकालना होगा हम लोग उसको बराबर में कर देंगे समय। इसका फार्मूला ये बन गया, समझ में आया ना, समय बराबर गुना माइनस एक डिवाइड बाई दर इंटू 100। बस इसी फार्मूले में वाला क्वेश्चन हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या दिया था, 8.5 से 1/3%, मतलब कि रेट कितनी दी है, 8 से 1/3%। इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, 8 3 24 1 25/3%, ठीक। और अब बस इस फार्मूले से रखेंगे हम लोग, तो टी बराबर गुना माइनस एक, कितने गुना हो रहा है, 4 गुनी हो जाती है, यानी कि 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 25/3 इंटू 100। अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे आसानी से, है ना। चलिए करते हैं हम लोग, t इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 में गए 3 डिवाइड बाई, ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 ऊपर का 3, यानी कि 3 3 9 और डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो 25 चाकू 100, यानी 9 का 4, टी बराबर 9 चाकू 36, यानी कि कितना समय, समय कितना लग रहा है 36 साल, है ना, वर्ष में ही है ना, तो समय कितना रहा है 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन में कर रहे थे कि रेट दी होती थी हमको, मतलब कि समय दिया होता था, रेट निकालना होता था, दर। इस बार क्या दिया है, दर दिया, समय निकालना। उसी एक फार्मूले से, एक ट्रिक से हम लोग दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या था, समय गुना माइनस 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 डिवाइड बाई दर इंटू 100। तो रेट दी थी इसमें, तो रेट नीचे कर लिए, समय को इक्वल में लगे, मतलब समय निकालना है, गुना माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 डिवाइड बाई इतना, बस इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लिए तो आ गया हमारा टी, यानी कि समय कितना हो गया 36 साल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर। अब इसमें फिर से बोला है, क्या बोला क्वेश्चन में, वार्षिक दर ज्ञात करना, मतलब इस बार फिर से हमको दर ज्ञात करना है, समय दिया होगा और गुना दिया होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, है ना, मैं फार्मूला नहीं लिखता इस बार, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या था, वार्षिक साधारण वार्षिक दर से 16 सही 2/3 वर्ष, मतलब टाइम कितना दिया, 16 सही 2/3 ईयर, मतलब कि 16 दूनी 32 चलते 48 49 50/3 साल, समय कितना हुआ 50/3 साल। और गुना कितना दिया, अब फार्मूले से लिख लेते हैं इसको, दर निकालना ना, तो दर इक्वल टू समय कितना दिया 50/3, गुना कितने हो रही है क्वेश्चन में देखेंगे, जिससे वह कोई रच 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 माइनस 1, और यहां हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 3। बस इसको सॉल्व करेंगे, 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 50 और 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा कर देगा, इंटू 100 है ही, है ना, 100, तो ऊपर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। 50 से काटेंगे 2 बार, यानी 3 दूनी 6%। रेट क्या आ रही है 6%, ये ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देख लेंगे, सी होगा। बस एक फार्मूले से हम लोग दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, समय को हमको एक भिन्न में बना लेना, मूल भिन्न में, ठीक है ना, अभी मिश्र में मूल में बना लेना। फिर ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही लेंगे कि 50 डिवाइड बाई 3 जो नीचे वाली ऊपर जाके गुणा करेगी, बस कैलकुलेशन कर दिए, 6% इसका मान आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। तो हम लोग अब कल देखेंगे अगली टाइप नंबर 9 हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, और एक बार जरूर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग नए जुड़े होंगे, है ना, आप लोग के जो फ्रेंड्स, उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहे आप लोग को, जो एक तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।